मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोगों का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को कुटने देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने के बाद आए तो बेटा भाग गया और अब आए किडनी देने के लिए। ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग आइए ना, लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए तक निकाल के, लालू जी के नाम पे दान कीजिए, लालू जी के नाम पे दान कीजिए आप लोग किडनी। आइए, हिम्मत है, एक बोतल खून देने का हिम्मत नहीं है यहाँ पे बकवास करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, बिहार में चुनावी हार के बाद माहौल पहले से गर्म था, लेकिन जो तूफान अब उठकर सामने आया उसने राजनीति से ज्यादा परिवार को हिला दिया। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक के बाद एक लगाए गए आरोपों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि पूरे परिवार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सवाल अब सिर्फ चुनावी हार का नहीं बल्कि उस घराने की टूटती बुनियाद का है जिसने दशकों तक बिहार की राजनीति पर राज किया। बीते विधानसभा चुनावों में जहां एनडीए ने 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन कुल 34 सीटों पर और आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। और यही हार लालू परिवार में दबे हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर लेकर आई। हार के बाद अचानक सामने आई रोहिणी आचार्य की नाराजगी, जिसने राजनीतिक गलियारों में नया भूचाल ला दिया। रोहिणी आचार्य का आरोप बेहद चौंकाने वाला था। उनका सामना जब मीडिया से हुआ तो उन्होंने क्या बोला, आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोगों का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, उनका कहना था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे गंदी गालियां दी गई, चप्पल उठाई गई और कहा गया कि मेरी किडनी गंदी है। एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता को अपनी एक किडनी दान की थी, आज उसी परिवार से खुद को बेदखल महसूस कर रही थी। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव और रमीज ने परिवार में ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें घर से निकाल दिया गया। दोस्तों, इस बात में कितने सच्चाई है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का सौतेला नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का पराया नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है सत्ता। जिसके पास है वो पावर में, जिसके पास नहीं है वो किसी भी तरह से इसको हासिल करना चाहता है, चाहे जैसे मर्जी। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि रोहिणी आचार्य गलत है या उनका परिवार गलत है, कौन सही है कौन गलत है, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके करीबियों ने परिवार में ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें घर से निकाल दिया गया। दोस्तों, रोहिणी ने सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के नजदीकी सलाहकारों को खुली चुनौती दी। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सवाल पूछने पर उन्हें अपमानित किया गया, बदनाम किया गया और परिवार से दूर किया गया। रोहिणी के निशाने पर वही लोग थे जिन्हें वे पार्टी के पतन का असली कारण मानती है। इनमें खासकर दो नाम सबसे अहम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में आए। पहला संजय यादव और दूसरा रमीज खान। दोस्तों, संजय यादव जो है वो तेजस्वी के राजनीतिक रणनीतिकार हैं। और अब बात करें रमीज खान की, तो वो प्रथम श्रेणी के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और बलरामपुर के बाहुबली नेता रिजवान जहीर के दामाद भी हैं। आपको मैं इन साहब के बारे में बताता हूँ कि इनको जो है बिहार में गैंगस्टर की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों, इन पर कई संगीन आरोपों वाले केस चल रहे हैं, जैसे हत्या की साजिश और गैंगस्टर एक्ट। 2022 में गिरफ्तारी के बाद में जमानत भी मिल गई थी इनको। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जो पार्टी गैंगस्टर के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रही हो, जिसको इतने बड़े गैंगस्टर का सपोर्ट हो, जिस पर इतने हत्या के केस हो, वो पार्टी कैसे जीत सकती है? सोचने वाली बात है। और इस पार्टी का तो नाम पहले से काफी खराब है, लालू यादव जी की। दोस्तों, रमीज और उनके परिवार पर लगे आरोपों की लंबी फहरिस्त ने रोहिणी के बयान को और गंभीर बना दिया है। लोकल पुलिस तक मान चुकी है कि इन पर कई पुराने मामले चल रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब लालू परिवार में मतभेद खुलकर सामने आए हों। तेज प्रताप यादव का पार्टी से निष्कासन, बहू ऐश्वर्या राय का विवाद, साधु सुभाष का पुराना समय का प्रभाव। ये साधु सुभाष राबड़ी देवी के भाई हैं दोस्तों।
टिकट और निर्णयों को लेकर अंदरूनी खींचतान। लालू यादव के राजनीतिक घराने में दरारें पहले भी थी, पर इस बार कंट्रोवर्सी इतनी डीप चली गई कि मामला सीधा परिवार बनाम परिवार बन चुका है। तेज प्रताप, जो पहले ही पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं, खुलकर अपनी बहन के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा, मेरे अपमान को मैं सह गया, लेकिन बहन का अपमान असहनीय है। तेज प्रताप का आरोप है कि तेजस्वी के आसपास कुछ चेहरे हैं जिन्होंने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और वही आज पूरे परिवार को तोड़ने पर आमद है। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक लंबा वीडियो डाला जिसमें उन्होंने उन लोगों को खुली बहस की चुनौती दी जो उन्हें बदनाम कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो खुले मंच पर बहस करें। जो मेरी किडनी को गंदी कहते हैं वे पहले किसी गरीब को अपनी किडनी दान करके दिखाएं। उन्होंने ट्रोलर्स, तेजस्वी और हर उस इंसान को कटघरे में खड़ा किया जिसने उनकी बलिदान देने वाली बेटी वाली पहचान पर सवाल उठाया। दोस्तों, रोहिणी आचार्य और एक पत्रकार की आपस में फोन पर बात करते हुए एक वीडियो वायरल हुई है। ये वही वीडियो है जिस वीडियो के बारे में मैंने आपको भी बताया है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे रोहिणी आचार्य का गुस्सा पत्रकार पर फूट पड़ा। हेलो, कौन ये कन्हैया बिरारी जी का नंबर है? हाँ बोल रहा हूँ। रोहिणी आचार्य बोल रहे हैं। हाँ बताया जाए। कल क्या आप बोल रहे थे टीवी पे? तो बोलिए ना, तो सुन ही लिया है। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने तो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना, शादी के बाद में यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं, मैं इतना नहीं रखती। मैंने ये कहा, इसमें अगर कोई गलत था तो कहिए, आप बताइए। नहीं, क्या मतलब? अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको। नहीं, बात मैंने, मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। बेटियों को कितना घंटा, कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए आप। नहीं, पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर देना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार, मैंने जो लगा जवाब दिया, इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है? बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लगा। हमको बुरा लगा कि आप मेरी माँ का नाम लेके बोले कि राबड़ी देवी से बात हुआ। कब बात हुआ राबड़ी देवी से आपका? तो मैंने नाम लिया, किस संदर्भ में नाम लिया? मेरा कहने का मतलब वो दूसरा था। आप दूसरा समय, मैं थोड़े आपके खिलाफ हूँ। नहीं, मेरे खिलाफ की बात नहीं हो रहा है। मैं आपसे थोड़े नहीं, यहाँ खिलाफ का बात नहीं हो रहा। यहाँ बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है कि बेटियों को कुंडले मार के मायके में नहीं बैठना चाहिए था। आप बताइए, आपको कौन बोला ये सब बात? आप जाके लालू यादव, आपकी माँ थोड़े बोले हैं कि कुंडली मार कर नहीं बैठ। मैं अपने से कहा कि बेटियों को एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपने बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जाकर के रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है? अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उनकी आवाज बैठी हुई थी, लेकिन गुस्सा साफ सरे दे रहा था।
वह पूछ रही थी कि बताइए बेटी मायके में कितने घंटे तक रह सकती है, कितने दिन रह सकती है, इसके भी नियम बना दीजिए। इस वीडियो ने साफ दिखा दिया कि रोहिणी सिर्फ राजनीति से नहीं, इंसानियत के स्तर पर भी बेहद आहत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कितनी सच्चाई और कितने नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी के कई बड़े नेता कहते हैं कि तेजस्वी के आसपास जो टीम बनी हुई है, जो उनके सलाहकार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, उसने लालू प्रसाद के पुराने संघर्ष और सिद्धांतों को कमजोर कर दिया। संजय यादव को सोशल मीडिया और रणनीति की कमान मिलने के बाद से उनका प्रभाव बढ़ता गया और वरिष्ठ नेताओं की दूरी भी। कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यही सलाहकार पार्टी को जनता से दूर ले गए, जिसका नतीजा चुनावी पराजय के रूप में सामने आया। दोस्तों, रोहिणी के बयानों ने सत्ता पक्ष को भी मौका दिया। जेडीयू ने कहा लालू यादव अपनी बेटी को न्याय देने की स्थिति में भी नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी के हार का कारण किसी भारी चुनौती नहीं बल्कि तेजस्वी की नाकामी है। दोस्तों, एक तरफ रोहिणी कह रही है कि उनका कोई परिवार नहीं है, दूसरी तरफ तेज प्रताप फैमिली के खिलाफ एक अलग राजनीतिक सत्ता चुन चुके हैं। साधु सुभाष, ऐश्वर्य विवाद और अब ये नया संघर्ष। लालू यादव का परिवार पहली बार इतनी खुली लड़ाई में बदलता नजर आ रहा है। जहां रोहिणी दर्द में है, तेज प्रताप गुस्से में है और तेजस्वी चुप है। सवाल यही है कि क्या ये चुप्पी बिखरते परिवार को बचा पाएगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लालू परिवार हमेशा सत्ता, संघर्ष और विरोध का केंद्र रहा है, लेकिन आज यह परिवार खुद अपने ही सवालों, आरोपों और नाराजगियों में उलझा हुआ है। ये उलझन अभी की नहीं है दोस्तों, ये उलझन 2019 के ऐश्वर्या विवाद की भी नहीं है, बल्कि ये उलझन तब की है जब लालू यादव जेल गए थे, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनाई गई थी तब, और उसी के बाद से राबड़ी देवी के भाई साधु और सुभाष का प्रभाव बिहार की राजनीति में बढ़ना शुरू हुआ और लालू यादव का कमजोर होना शुरू हुआ। दोस्तों, रोहिणी का यह दर्द सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं, यह उस राजनीतिक परिवार की कहानी है जो सालों से मजबूत दिखता था लेकिन अंदर से दरक रहा था। क्या यह दरार भर पाएगी? क्या लालू परिवार फिर उठेगा, या यह आरजेडी के लिए बिहार की राजनीति के दौर का एक अंत है? आने वाले दिनों में जवाब सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल लालू परिवार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम इतिहास लिख सकता है। नमस्कार दोस्तों।